रेलवे के सभी साथियों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज की वीडियो में बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2026 के एग्जाम की कट ऑफ के बारे में। और जिन स्टूडेंट के अभी एग्जाम नहीं हुए होने वाले वो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कि वो कट ऑफ को क्लियर कर सके। और जिन बच्चों के एग्जाम हो चुके हैं वो भी देख लीजिए कि कितनी कट ऑफ आ सकती है, जिससे कि आप अपने आगे के फ्यूचर के प्लानिंग को सही से एग्जीक्यूट कर सकें। तो देखिए, मैं आपको जो भी चीज बताऊंगा सिंपल तरीके से, लॉजिकली तरीके से बताऊंगा, क्योंकि मैंने जब बच्चों के रिव्यू देखे ना तो पता है बच्चे क्या बोल रहे हैं कि मैं 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया हूं, मैं 92 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया हूं, कोई कह रहा है मैं 90 करके आया हूं, कोई कह रहा है मैं 88 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया हूं, कोई कह रहा है मैं 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया हूं। इससे क्या पता है बच्चों के दिमाग में इंप्रेशन पड़ रहा है। मेरे दोस्त के दिमाग में भी क्या इंप्रेशन है कि अरे मुझे 80 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही होंगे चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 80 प्लस करूंगा तभी मेरा सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये जो सारे डाउट है ना, ये सारे डाउट मैं आपके क्लियर करूंगा। और अगर आप 70 मार्क्स भी लाओगे तो तब भी आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो सकता है। ये सारी डिस्कस करेंगे हम इसी वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि रेलवे और स्टडी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो सिंपल तरीके से लॉजिक तरीके से आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप ये देखिए, जो 2024 में हमारी वैकेंसी आई थी, ठीक है, जिनमें तकरीबन 32,000 के आसपास हमारी पोस्ट थी। टोटल कितने फॉर्म भरे गए थे? 1.08 करोड़, मतलब 1,08,00,000 तकरीबन फॉर्म भरे गए थे, जिसमें तकरीबन 64,000 ही स्टूडेंट जो है वो पास हुए थे कट ऑफ, जिन्होंने क्लियर की, ठीक है, जिन्होंने पीईटी क्लियर करा, पीईटी मतलब पीईटी के लिए जो सिलेक्ट हुए थे, ठीक है, ये वो कितने 14,000 बच्चे, ठीक है, तकरीबन नियर अबाउट दैट। अब देखिए, अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको 2024 की कट ऑफ दिखाता हूँ, आप कट ऑफ को देखिए। ये कट ऑफ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए जनरल कैटेगरी की कितनी कट ऑफ जा रही है, ओबीसी की कितनी जा रही है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी जा रही है, एससी और एसटी की कट ऑफ कितनी जा रही है, ठीक है, इस चीज को देखना। फिर अब आपको नया डाटा दिखाता हूँ मैं। अब मैं आपको डाटा दिखाता हूँ 2026 वाला। 2026 में कितनी पोस्ट थी हमारी? तकरीबन 22,000 के नियर पोस्ट है। कितने फॉर्म भरे हैं? तकरीबन 53 लाख फॉर्म भरे हैं। अभी इसमें भी अगर डबल देखा जाए तो तकरीबन इसमें भी 45,000 स्टूडेंट जो है वो पीटी के लिए सिलेक्ट होंगे, ठीक है। अब देखिए, ये जो है पीटी के लिए कितने सिलेक्ट होंगे? तकरीबन 45,000, इसकी कैलकुलेशन के हिसाब, ठीक है, जैसा इसमें प्रोसेस हुआ वैसे इसमें होगा। अब आप देखिए, ये वो लोग हैं 1,08,00,000 लोग जिन्होंने फॉर्म भरे थे, उसके बाद भी क्या हमारी कट ऑफ आई गई? नहीं गई ना। कितने ऐसे हैं जनरल कैटेगरी वाले जिनकी कट ऑफ जो है वो 80 के ऊपर गई हो, कोलकाता जोन को छोड़ के, ठीक है, ये हो गया। फिर कितने ऐसे हैं एससी की कट ऑफ जो है 70 के ऊपर गई हो, कुछ ही जोन ऐसे होंगे, एसटी की, ठीक है। तो अगर आप लॉजिकली देखेंगे, जब इतने सारे टैलेंटेड लोगों ने फॉर्म भरे तकरीबन 1,08,00,000 ने, तब जाके हमारी कट ऑफ 80 के ऊपर नहीं गई, एसटी वालों की 66, 68, इस तरीके से कट ऑफ बनी। तो यहाँ से साफ हमें पता चल रहा है कि ये जो हमारा पीटी है, पीटी के लिए जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे 64,000, उनकी कट ऑफ जो है हमारी बहुत कम गई थी, ठीक है। और यहाँ पे अब देखिए, इतने सारे फॉर्म भरने के बाद कट ऑफ कम गई है, 53 लाख लोगों ने इस बार फॉर्म भरे, ठीक है। तो अब आपको सोचिए, 53 लाख लोगों ने फॉर्म भरे, कम फॉर्म भरे गए, तो हमारी क्या कट ऑफ ज्यादा जानी चाहिए या कम? देखिए, कट ऑफ नॉर्मली रहेगी, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन बढ़ता जाएगा तो 99 मार्क्स वाले ही पास होंगे, ऐसा नहीं है, कट ऑफ नॉर्मली रहेगी जैसे हमेशा रहती है। तो अब देखिए, अब बच्चों के मन में क्या डाउट है कि जिनके एग्जाम अभी नहीं हुए हैं कि मैं यहाँ कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट लूँ, क्या मैं 80 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट लूँ? देखिए, सबसे पहले आप अपनी कैटेगरी को समझिए कि आपकी कौन सी कैटेगरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी कट ऑफ क्या जा सकती है 2026 की, ए टू जेड, ठीक है, ओबीसी से लेके जनरल तक। अब देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो अगर आप 78 मार्क्स लेके आएंगे तो आप आसानी से कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। हर जोन में ये एप्लीकेबल नहीं होता है, एक दो जोन को छोड़कर 78 वाली कट ऑफ, अगर 78 मार्क्स आपके आ रहे हैं, ठीक है,
नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। ये जनरल कैटेगरी की बात है। फिर बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी। अगर आप 75 मार्क्स ला रहे हो तो आप ओबीसी कैटेगरी को भी क्या कर लोगे, ये वाले लोग भी कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। अब ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। अगर आप 72 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप आसानी से ईडब्ल्यूएस की जो है कट ऑफ क्लियर कर लोगे। एससी में अगर आप 70 मार्क्स ला रहे हो तो आप बहुत आसानी से, ये आसानी से जो क्लियर हो सकती है, अगर आप इनमें एक दो नंबर कम करोगे ना तो भी आप आसानी से पास हो जाओगे। और अगर आप एसटी में देखोगे तो अगर आपके 68 मार्क्स आ रहे हैं, वैसे तो 67 है, 67 से लेकर 68 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, ये सेफ बता रहा हूँ मैं आपको, सेफ कि अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, बस अगर आपने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और इतने आपके सही हो रहे हैं तो आप आसानी से कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। एक तो ये हो गया। अब जिन बच्चों के एग्जाम अभी नहीं हुए उनके दिमाग में क्या चल रहा है, मैं क्या 80 प्लस करूं? देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से अगर आपने 78 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और आपको लगता है वो सारे सही हैं, तो आप तुक्का मत मारिए मेरे हिसाब से। देखिए, अगर आप तुक्का मारेंगे तो क्या होगा, मोस्टली प्रोबेबिलिटी ये होती है कि अगर आपने 4 क्वेश्चन में तुक्के मारे हैं तो आपके 3 तो गलत होंगे ही होंगे। ये बात सच है, ठीक है। और अगर चारों गलत हो गए तो आप और पीछे रह जाओगे। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि तुक्का ना मारिए। अगर आपको डाउट है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से एक होगा तब आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ पता ही नहीं, आप तुक्का मार रहे हो हवा में, तो ये गलती मत कर। देखिए, सबसे सिंपल जिनका एसटी और एससी कैटेगरी, मैथ रीजनिंग में मेहनत करो, 53, 54, 55 आसानी से नंबर आ जाते हैं, ठीक है। करंट अफेयर इतनी है कि 5 नंबर उसमें भी आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। 70 नंबर के लिए साइंस में कितने 15 क्वेश्चन भी आपने कर लिए तो आप बहुत आसानी से जो है वो कट ऑफ क्लियर कर लोगे, एससी एसटी वाले तो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का मीडियम है कि उन्हें थोड़ी सी मेहनत करनी है, और ओबीसी और जनरल को थोड़ी सी क्या सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। अगर आप इतनी कट ऑफ क्लियर कर लेते हो, अब लोगों के मन में क्या है कि सर क्या हमें सिर्फ कट ऑफ ही क्लियर करनी है, हमें पीटी क्लियर करने के बाद फाइनल भी तो क्लियर करना है। तो देखिए, उसके लिए और सबसे सिंपल क्या है, ये देखिए, जब आपके 78 जब आपकी आंसर की आएंगी तो आपको आपके मार्क्स पता चल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको 78 मार्क्स लिए और आपने कुछ भी गलती नहीं की, तो मोस्टली प्रोबेबिलिटी होता है कि मार्क्स बढ़ जाते हैं। कई बार 2 नंबर बढ़ जाते हैं, कई बार 3 नंबर बढ़ जाते हैं, इस तरीके से होता है। तो अगर आपके 2-3 नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो ये 78 80 बन सकता है, ये 75 जो है 77 बन सकता है, ये 73 75 बन जाएगा, ये 72 बन जाएगा, और ये 67 68 तकरीबन जो है वो 70 बन जाएगा। और जो मैं आपको अभी फिर से दिखा देता हूँ 2024 की कट ऑफ। आप देखिए, जब 2024 की कट ऑफ में अगर आप कुछ जोन को छोड़ के देखेंगे तो मोस्टली जोन में अगर आप देखोगे कट ऑफ जो है बहुत कम गई है। जो मैंने बताई है यहाँ पे कट ऑफ उससे बहुत कम गई है। तो अगर जब यहाँ पे 1,08,00,000 स्टूडेंट ने फॉर्म भरे थे तब हमारी कट ऑफ इतनी हाई नहीं गई, तो अब कैसे चली जाएगी? तो इस चीज को भी आप जरा ध्यान दीजिए, ठीक है। ये जो मैं आपको पूरा डाटा बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ कि आप जो है वो लोगों के रिव्यू में मत जाइए कि मैंने 90 किए हैं, एक ने 95 किए तो कट ऑफ नहीं आएगी। कट ऑफ को अगर जाना होता ना तो यहीं पे चली जाती 2024 के एग्जाम में, क्यों नहीं गई? क्योंकि हवाबाजी में तुक्के मारना। देखिए, अगर मैंने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कोई इंटरव्यू में मेरे से पूछ रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने 70 किए, बेइज्जती नहीं होगी? मैं 80 बोल दूंगा, 85 बोल दूंगा, 90 भी बोल दूंगा। जब झूठ बोलना है तो 95 बोल दूंगा हवा में एकदम। देखो यार, एक तो इंप्रेशन बढ़ जाएगा, क्या पता मेरी वीडियो वायरल हो जाए, क्या पता जो हमारे घर वाले देख रहे हैं उनको लगे आया बच्चे ने तो किया था, बाय चांस गलत हो गया होगा, कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया। बहुत सारी चीजें होती है, तो लोग हवाबाजी के चक्कर में बोलते हैं कि मैंने 95 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। लोग करते हैं लेकिन वो तुक्के भी होते हैं, वो गलत होने के बाद वो साइड हो जाते हैं। तो आप ये गलती मत करना। अगर आप इस तरीके से मार्क्स आप ला सकते हो, इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आप लोग बिल्कुल सही है, तो मेरे हिसाब से आप तुक्के मत मारिए। नॉर्मलाइजेशन में आपने देखा होगा आपके मार्क्स बड़े होंगे, किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4, किसी के 6। तो सोचिए, अगर आपने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और आपके मार्क्स इंक्रीज हो गए तो आप तो कट ऑफ आसानी से क्लियर करने के बाद फाइनल कट ऑफ भी क्लियर कर लोगे। तो किसी के बहकावे में ना आके आप नॉर्मल तरीके से पढ़िए जैसे पढ़ते हो, और जितना आता है सिर्फ उतना ही अटेम्प्ट करोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे और पास होने के चांस बढ़ेंगे। तुक्का मारोगे तो आप पीछे खिसक जाओगे। फॉर एग्जाम्पल,
समझते हैं, ठीक है। इस इंडियन ने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है, 80 सही है। अब वो कह रहे हैं 80 में तो सिलेक्शन नहीं होगा, इसमें शायद गलत भी हो सकता है, तो उनने क्या करा, 15 क्वेश्चन और कर दिए तुक्का मार के, ठीक है। अब मान लो ये पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन जो है वो हो जाते हैं गलत, तो कितने नेगेटिव हो गए, 5 नेगेटिव हो गए। तो अब इसके कितने मार्क्स होंगे, 80 की जगह 75। अब बताओ क्या ये अच्छा लॉजिक है? तो देखिए तुक्के में क्या होगा, किस्मत अगर अच्छी होती तो बहुत पहले हमारा एग्जाम क्लियर हो गया होता, ठीक है। एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, इसका मतलब हमें हार्ड वर्क की और बहुत मेहनत की जरूरत है अभी टाइम, तो इसलिए हमारी किस्मत साथ ना देती है, इसलिए हम क्या करेंगे, तुक्का ना मारेंगे। और अगर ये बताइए, अगर इसने सिर्फ 80 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हो, सिर्फ 80, और 80 के 80 सही, तो ये आसानी से कट ऑफ क्लियर कर सकता है। अब 75 में क्या होगा, अब इसके चांसेस क्या होंगे, सिर्फ कट ऑफ क्लियर होगी कुछ जोन में, और उसके बाद क्या, फाइनल कट ऑफ क्लियर हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो तुक्का मत मारिए, जितना आता उतना कीजिए, ये मेरी सिंपल सी सलाह आप लोगों के लिए। एग्जाम में आपको जितना आता उतना कीजिए, नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट आपको मिलेगा जरूर। अगर आपने अच्छे से मेहनत की है तो आपके जो है मार्क्स इंक्रीज होंगे। हो सकता है आपका पेपर हार्ड है, आपने क्या करा, 78 की जगह 75 ही क्वेश्चन किए, तो नॉर्मलाइजेशन में क्या 5 नंबर नहीं बढ़ेंगे? अगर हार्ड पेपर है तो भी नहीं बढ़ेंगे, आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए, अगर आपका लेवल अच्छा है, आपने अच्छे से मेहनत की है, आपको बहुत नॉलेज है, तो आप आसानी से जो है वो कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। लोगों की हवाबाजी में आप ध्यान मत दें। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी, अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।